और बताइए कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल। मैं राग सर, इतिहास के चैनल पर आप लोग का स्वागत है। राग सर एजुकेशनल। मेरे दोस्तों, मैं तो इतिहास ही पढ़ाता हूँ। बाकी मेरा इतिहास की बहुत बढ़िया वीडियो हैं, आप लोग जाकर के हमारे लिंक पर जाएं, देख सकते हैं। लेकिन किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर आप मोटिवेशनल कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो उनके लिए मैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, जब आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, ठीक है ना, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, सही होना है, तो जब तक शरीर में जान है ना, तब तक कुछ करते रहिए। ऊपर बोर्ड पे लिखा भी गया है कि अगर आपके शरीर में जब तक जान है तब तक कुछ ना कुछ करते रहिए। और फिर एक बात और चेतावनी भी लिखी गई है नीचे, याद रखें, पराधीन सपना हो सुख नाही। मतलब सो करके स्वप्न देखने में सुख नहीं प्राप्ति हो सकती है। जिस तरह से कि खुले आसमान के नीचे आप पड़े हुए हैं और आसमान के तारे को छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आसमान के तारों को छूना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसी तरह से एक टॉपिक है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पर दिया है। आपसे मैं बात करता हूँ, क्या आज तुम बेरोजगार हो? हर कोई है। क्या तुम पैसे के लिए मोहताज हो? हर कोई है। क्या धन के कमी के कारण आपके परिवारजन तुमसे किनारा कस लिए हैं? लगभग सभी लोग के साथ हो रहा है। क्या तुम अपने जीवन में बहुत दुखी हो? क्या तुम्हारा स्थिति इतना खराब हो गया है कि किसी के सामने हाथ फैलाने का कगार आ गई है? क्या तुम्हारे साथ कोई सहानुभूति और कोई अपमान कर रहा है? क्या लोग तुमसे घृणा की निगाहों से देखते हैं? तो मेरे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब वो दिन आ गया है और वो समय आ गया है। दुख की बादल की बदरी छट गई है। अब नया सवेरा हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को एक जादुई छड़ी देने वाला हूँ। और वो जादुई छड़ी, अगर आप इसको सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं, तो जीवन में आपको सफलता देगी। और यह एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। एक रामू नाम का व्यक्ति था। वह बहुत ही ज़्यादा अमीर था, पढ़ा लिखा भी था, सक्सेस इंसान था। उसकी मेहनत के बल पर इतनी साम्राज्य को इकट्ठा कर लिया था। और उसके पास 4 भाई थे, जिसको रामू भी था, और उसमें 3 भाई और थे। तीनों भाई रामू का बड़ा कदर करते थे, बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी प्यार करते थे, क्योंकि रामू उस स्टेज पर था जहाँ से अमीरी की झलक दिखती थी। मेरे दोस्तों, लेकिन एक दिन घटना क्या घटा, वह अपने ही कंपनी में गया और संयोगवश मशीन की इंक्वायरी करते दौरान उसका दोनों हाथ शरीर से कट गया। मेरे दोस्तों, जब उसके शरीर से हाथ कट गया, इसके पहले रामू को भैया हो कह के लोग बुलाते थे और उसकी पत्नी को महारानी कहा जाता था। उनकी जो देवरानी और जेठानी थी, बड़ी सम्मान पूर्वक बहुरानी कह के बुलाते थे। लेकिन दोस्तों, हर इंसान को कभी न कभी दुखों का सामना करना पड़ता है, और दुख इंसान को मजबूत बनाने के लिए आता है। इसलिए आप मजबूत बनिए। और मजबूत दुख इंसान को साहसी बनाता है। दुख इंसान को इसलिए आता है कि आपकी काबिलियत, आपकी बल, आपकी बुद्धि को मापने की एक पैमाना होता है, और वहीं पर आकर के इंसान धराशायी हो जाता है। तो आपको नहीं होना है, लेकिन रामू भी नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? एक दिन की बात हुआ कि जब वह अमीर था ना, बहुत बड़ी घर थी, और तीनों भाई बहन आराम से ज़िंदगी जी रहे थे। चारों लोग, सभी लोग, उनकी पत्नियां आराम से खिलखिलाते थे, हंसते थे। लेकिन धीरे धीरे जब रामू का हाथ कट जाता है, तो उसके ही भाई जो प्यार से भैया कह के बुलाते थे, वही उनको दूध तारने लगे और एक घर में उनको कोठरी में बंद कर दिए, और कोठरी में बंद करके उनको तमाम तरह से यातनाएं देते थे। जो भी सूखा रूखा मिलती थी, बेचारा रामू खा लेता था।
क्यों? क्योंकि उसके पास अब वो जज्बात नहीं थी और वह उसके पास कमाने के लिए साधन नहीं था। अब वो धन नहीं कमा सकता। तो मेरे दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को माँ बाप भगवान से बढ़कर रुपया है। इस समय अगर आपके पास रुपया है तो हर कोई आपको भगवान की मूर्ति से कम नहीं वादा देता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बेटे भी नहीं हैं। इसीलिए इंसान को पैसे की अहमियत समझना चाहिए। रामू की दिन पर दिन जिंदगी बर्बाद होती जा रही थी। एक दिन समय धीरे धीरे कटता गया और 3 महीना बीत गया। दवाइयाँ होती रहीं और इस समय देखते हुए तीनों भाइयों ने ये प्लान बनाया कि भैया हम इनकी दवा और दुआ का कब तक ख्याल रखेंगे, इनको अलग कर दो। और सारे लोगों को अलग कर दिया गया। और एक दिन हुआ क्या कि खाना बनाने के लाले पड़ गए और उसके पत्नी को उनकी जो बहुरानियाँ जेठानियाँ थीं बासी खाना खिलाने लगी। और उस खाने को उसकी रामू की पत्नी जब खा रही थी और रामू अचानक उसकी निगाह पड़ जाता है। अचानक निगाह पड़ जाने के कारण देखता है कि उसकी पत्नी बासी भात खा रही है और तिलमिला जाता है। उसकी अंदर की आत्मा जाग उठती है और वह रोने लगता है और रोने के लिए और वो बाहर जाता है। और जब बाहर जाता है तो सोचता है मैं भीख मांगना शुरू कर दूंगा, मैं भीख मांगना शुरू कर दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जो इंसान साहसी होता है ना, जो फील्ड में निकल गया ना, वह कभी न कभी आगे निकल सकता है। इसीलिए वह भी जब निकला तो गया भीख मांगने के लिए। प्लानिंग तो सोच रहा था लेकिन उसने भीख भी नहीं मिला। और उसने गया एक बढ़ई के पास और एक बढ़ई से 2 तख्ती बनवाया और तख्ती बनवा करके साथ में तख्ती बनवाया और तख्ती में 2 बाल्टी लिया और 2 बाल्टी ले करके वह चौराहा पर गया, शहर में गया और वहाँ से दूध लिया। उधारे पर दूध ले लिया और दूध को ले जा करके मार्केट में लगा बेचने। मेरे दोस्तों, एक दिन उसने, क्योंकि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो कभी दिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता है, क्योंकि रामू ने बहुत बड़ा संपत्ति को इकट्ठा कर लिया था। दैवी शक्ति के कारण, किसी वजह के कारण उसके हाथ चले गए थे, लेकिन उसके जज्बात नहीं ले गया था। समय उसको हाथ ले गया था लेकिन समय उसको गिराया नहीं था, समय उसको तोड़ नहीं सका था। और उसने तुरंत अपने तख्ती के बल पर बाल्टी में दूध भर करके गांव-गांव और शहर या दुकान पे बेचने लगा। मेरे दोस्तों, करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि फिर वह दोबारा अपने साम्राज्य को खड़ा कर लिया। तो मेरे दोस्तों, जब आपका इंसानियत, आपकी साहस, आपकी निडरता मर जाएगी तो आप एक मुर्दे लाश की तरह हो जाएंगे। इसलिए कभी अपने साहस को मरने ना दीजिए, निडरता से समय का सामना करिए। कभी कभी आप सोचते हैं ना, एक चीज़ और सोचते लगते हैं लोग कि जब कोई इंसान सफल होने के जाता है ना, तो उस पर तमाम तरह से तंज कसा जाता है और वहीं पर उसको शांत होना है। अगर वो शांत रह करके उस चीज़ को सह लिया तो वही सफल होता है। तो रामू के साथ भी घटना हुआ। यही था जादुई छड़ी, क्योंकि ये जादुई छड़ी इसलिए था जो अमल करेगा ना वही आदमी आगे बढ़ेगा।